हाँ, फिर एक क्यूब एक क्यूब वाला फॉर्मूला आ गया। तो बोले सर ये तो पूरी तरीका से याद हो गया है। एक क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं जब जब आता है लिख देता हूं और बड़ा इस्तेमाल होता है इसका। देखिए जब फॉर्मूला याद है तो यहाँ पर तुरंत आंसर ले आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर केवल एक क्यू माइनस बी क्यू है तो ए माइनस बी बचेगा। तो ए माइनस बी 0.96 और माइनस 0.1। तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। अब 96 में से 10 घटेगा 86 तो 0.86 बच जाएगा। देख लीजिए 0.86। आप देख लीजिए, मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हर बार। एक क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। एक क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखिए गौर से कि क्या है, ये एक तरीका से ऊपर में एक क्यू माइनस बी क्यू है और नीचे में देखिए तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोले कैसे पता चला? तो 0.96 का स्क्वायर, इसको हम 0.96 से गुना 0.1 लिखेंगे तो देखिए ये वाला चीज आ जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव तो ए बी के रूप में बैठ गया और प्लस बी स्क्वायर। तो बोले सर इसका फॉर्मूला तो ऑलरेडी होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे एगो और है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कट गया, हम सभी का बच गया ए माइनस बी। इसलिए हमने डायरेक्ट ए माइनस बी कर दिया। ए के जगह पर 0.96, बी के जगह पर 0.1 है लेकिन हमने 0.10 कर दिया। 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो आ जाओ मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 47। बोला इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? तो पहले हम सबको दशमलव के रूप में बैठाने का प्रयास करते हैं या भिन्न के रूप में भी बैठा सकते हैं आप। चलिए दशमलव के रूप में ही बैठाने का प्रयास करते हैं। 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.9 से भागा दीजिए, 40 हो जाएगा तो 9 चौक 36, फिर 40 हो जाएगा 9 चौक 36, फिर 40 हो जाएगा 9 चौके 36। इस प्रकार से चलिए 3 अंक के बाद दशमलव हम दे सकते हैं। आगे इसको हम लिखेंगे 3, यहां 7 हो जाएगा। 7 से जब हम 3 में भागा देंगे, 7 में 3 से भागा देंगे तो 0.30 बन जाएगा। तो 7 चौक 28, फिर 2 बच गया। 30 बन गया, 7 चौक 28, फिर 2 बच गया। तो 2 पर 0 तो 7 21। ठीक है, अभी तो 0.4545 ऐसे ही बढ़ते चल जाएगा। 4545 यहां 8 के स्क्वायर 64 होता है। 1 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद हो जाएगा। 8 के स्क्वायर 64 होता है, 1 अंक के बाद है 2। अब सोचिए दुइये अंक पर देखिए ना, दुइये अंक देखिए तो 44, 43, 45, 64। तो सबसे बड़ी ये हो गई, सबसे बड़ी। ओ हाँ, सबसे छोटी कौन नजर आ रही है? तो बोलिए सर सबसे छोटी ये नजर आ रही है। सबसे छोटी तो ये किससे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ √9/49 से। तो यहां सबसे छोटी हो जाएगा √9/49, यानी ऑप्शन नंबर बी, √9/49 सबसे छोटी। तो हमने क्या किया, सबको पॉइंट के रूप में लाया। सबका 2-2 अंक भी देखेंगे तो 44 है, 43 है, 45 है, 64 है। तो देख लीजिए सबसे छोटी, देख रहे हैं ना, ज्यादा नजदीक में लगभग में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं मेरे बहादुरों। इसमें सभी भिन्नों को अवरोही, अवरोही मतलब घटते क्रम में, डिसेंडिंग टर्म, घटते क्रम। अवरोही मतलब क्या हो रहा है? घटते क्रम। तो घटते क्रम देख लेते हैं। देख लीजिए सिंपल सी बात है। हम लोगों ने भिन्न के बारे में हॉट ट्रिक बताया था कि भिन्न में बड़ा छोटा पता करना है तो कैसे करेंगे। 2 तरीका है। सबसे पहले अंश और हर का अंतर देखिए। यदि अंश और हर का अंतर समान है तो जो ऊपर में बड़ा है बड़ा, जो ऊपर में छोटा है छोटा। ठीक है, लेकिन यदि मेरे शेर बहादुरों
आंसर हर का अंतर डिफरेंट है तो नीचे से ऊपर तिरछा गुना करेंगे, जो बड़ा आएगा बड़ा, जो ऊपर में छोटा आएगा छोटा। तो आप देख लीजिए कि अंतर कुछ में समान है भी या नहीं। ये 3 और 5 है, 5 7 है, 2 का अंतर है, और किसी में 2 का अंतर नहीं है। तो बोलिए कि सर 5/7 बड़ा हो जाएगा किससे? 3/5 से। बाकी को देखते हैं, इसको देखिए, ये दोनों देख लिए, 4 और 9 5 का अंतर है, 2 और 7 5 का अंतर है, और कोई 5 का अंतर नहीं। तो ये दोनों में जब हम देखेंगे तो 4/9 बड़ा हो जाएगा। अभी हम लिख रहे हैं 4/9 बड़ा हो जाएगा 2/7 से। और कुछ मतलब ये दोनों क्लियर हो गया। अब 8 और 11 3 का अंतर है, 5 12 7 नहीं हो रहा है। तो अब इसमें देखेंगे 11 के 11 8 8 64, तो ये नहीं लग रहा है कि सबसे बड़ी है। तो यहां पर पहले हम 8/11 यहां लिख देते हैं। देखिए 8 7 56, 11 5 55, इससे भी बड़ा है। 1/8 नहीं लग रहा सबसे छोटा है, तो 1/8 यहां पर लिख देते हैं। देखिए 7 का 7 8 दूनी 16। अब कितना बच गया? 5/12। तो 5/12 यदि हम लिखते हैं, 5/12 यहाँ 5/7 है, तो 5/12 इससे तो छोटा ही होगा। इससे 5/12 का पता लगाते हैं कि 5/12 जो है ये 4/9 से छोटा ही है बड़ा। देखिए यहाँ देखिएगा, 12 3 36, यहाँ देख लीजिए 5 3 15, तो यही बड़ा है। ये दोनों में देखिए 9 5 45, 12 48, मतलब इससे भी ये क्या है? छोटा है। इससे देखेंगे 5 7 35, 12 दूनी 24। चलिए आ जाइए, 5 बटा, देखिए यहां पे ऑप्शन नहीं दिया है, 12 लिख दिए, फिर ग्रेटर देन, एक कौन छोड़े थे? 2/7, फिर छोड़े 1/8। हालांकि ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन देगा तो भी पता चल जाएगा कि कौन बड़ा छोटा है। चलिए इसका और आसान तरीका हम बताएंगे, ज्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं है। सर 47 बताइए। 47 बताएं जी? अब क्या बताना है? 47 राज शुक्ला कहाँ रहता है जी? यहां सबसे छोटी है ना पूछ रहा है, तो ये 0.44 है, ये 0.43 है, 0.45 है, 0. तो सबसे छोटी यही ना है, 0.43 आया। किसके कारण आया? 9/49 को 3/7 लिखे थे रूट से बाहर, तो यही वाला ना आंसर दीजिएगा। और किसी कोई प्रॉब्लम है? चलिए यहां देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। हाँ 7 8 56, 11 5 55, इससे ही बड़ा है। आरोही अवरोही मतलब घटते क्रम में बड़ा से छोटा। 5 25, 7 21, 9 27, 5 20, 12 48, 9 45, इधर वाला बड़ा आ रहा है 7 5 35, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 7 1 7, यही हम सभी का आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए, ऐसे ऑप्शन दिया रहता है, तो जब हम सबसे बड़का और सबसे छोटका निकाल लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा, कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा। भाग दे के बता दीजिए, गुरुजी का है, भाग दे के अपने बना लीजिए। जब आप जान ही रहे हैं कि भाग दे के, तो भाग दे के अपने बना लीजिए। 2 अंक के बाद सब में भाग दे के दीजिए, अपने पता चल जाएगा। किताब में तो भाग दे के दिया हुआ रहता है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी और मिलने वाला है। देखिए फिर से आगे अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। तो दूसरी भिन्न कौन है? घटते क्रम में सजाएंगे तो दूसरी भिन्न क्या है, यानी दूसरी सबसे बड़ी कौन है? तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर तिरछा गुना कर देते हैं, जो ऊपर में बड़ा आएगा बड़ा। हमें दूसरी भिन्न घटते क्रम में सजाते हुए, यानी यहां पे पूछ रहा है कि दूसरी भिन्न कौन है अवरोही क्रम में सजाने पर, यानी घटते क्रम में, यानी दूसरी सबसे बड़ी पूछ रहा है।
क्योंकि घटते क्रम में मतलब शुरू करेंगे पहला से, तो पहला सबसे बड़ी से शुरू करेंगे, फिर छोटी, फिर छोटी, तो दूसरी भिन्न पूछ रहा है तो दूसरी सबसे बड़ी पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। यहां पे देख लीजिए, इस सब में देखिए तो सब में 5 का अंतर है। देखिए 5 का अंतर, 5 का अंतर, 5 का अंतर, तो निश्चित है सबसे बड़ा ही होगा, उससे छोटा ही है, इससे छोटा ही है। और बाकी में देख लीजिए, 3 39, 8 48, तो ये तो इससे बड़ा ही होगा। 13 5 65, 11 6 66, तो ये तो इससे भी बड़ा होगा। यहाँ पे देख लीजिए, इससे बड़ा है कि नहीं, 7 6 42, 13 दूनी 26, 13 चौक 52, 9 6 54, तो सबसे बड़ा तो ये आ रहा है। देख लीजिए बढ़िया से, हमें चाहिए सबसे बड़ा, छोटा वाला काटेंगे। 9 दूनी 18, 7 चौके 28, ये कट गया। 9 तिया 27, 8 चौके 32, ये कट गया। 13 चौके 52, 9 6 54, तो ई कट गया। 13 5 65, 11 6 66, ई कट गया। यदि सबसे बड़ी पूछता तो ये हो जाता सबसे बड़ी, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है। हम सभी को पूछ क्या रहा है, हम सभी को पूछ रहा है कि जब आप रोही क्रम में सजा लें तो दूसरा नंबर मतलब दूसरी सबसे बड़ी, तो बाकी सब में चेक करेंगे कि और सबसे बड़ी कौन है। जैसे यहाँ देखिए, इससे बड़ी तो ये आया था तो ये काट दिए। 8 चौके 32, 9 तिया 27, ई काट दिए तो ई बड़ी था। 11 चौक 44, 9 5 45, तो ई बड़ी है, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी ये है। दूसरी सबसे बड़ी ये हो गया 5/11। देख लीजिए, 11 चौक 44, 9 5 45, तो यही 5/11 हो गया। 5/11 हम सभी का है ऑप्शन नंबर ई। पहली सबसे बड़ी को निकाल लिए, दूसरी सबसे बड़ी को निकाल लिए। अविनाश बिल्कुल समझ में आएगा, एगो में नहीं समझ में आएगा, दूगो में आएगा। अभी बताएं, सबसे पहले तिरछा गुना करते गए, जो छोटा है काटते गए, सबसे बड़ी हो गया। फिर से तिरछा गुना किया, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, ये कट गया, ये बच रहा है अभी। 9 तिया 27, 8 चौके 32, ये कट गया, ये बच रहा है अभी। 9 5 45, 11 चौक 44, ये कट गया, लास्ट में ही बचा। तो सबसे बड़ी है, दूसरी सबसे बड़ी ही है। उसके बाद और आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुर। भागा दे के भी आप बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भिन्न आरोही क्रम में है, तो ऑप्शन में सब वही है, लेकिन आरोही क्रम में कौन है, मतलब आरोही मतलब बढ़ते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, मतलब छोटा से बड़ा की ओर। तो ऑप्शन से चेक करो, देखो ऑप्शन से चेक करो, ध्यान दो मेरे बहादुरों। देखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर तिरछा गुना करेंगे। 11 तिया 33, 8 5 40, तो देखिए तो ये बड़ा ही छोटा है, तो ये बढ़ते क्रम में नहीं हुआ। 7 21, 8 दूनी 16, तो इधर 16 इधर 21 बढ़ रहा है। 8 चौक 32, 9 तिया 27, इससे बड़ा ही है। 9 5 45, 11 चौक 44, तो यही जो है बढ़ते क्रम में, ऑप्शन नंबर सी। आप बी को भी चेक कर सकते हैं। देखिए 9 5 45, 11 चौक 44, तो घट गया। 9 दूनी 18, 7 चौक 88, बढ़ रहा है। 9 तिया 27, 8 चौक 32, अभी 32 है, वो 27 है, तो घट गया। नीचे से ऊपर की ओर करेंगे, जिधर बड़ा आ गया बड़ा, जिधर छोटा आ गया छोटा, तो इसको हमने देखा कि बढ़ते क्रम में है, तो यहां पर हम सभी का ऑप्शन नंबर डी आ गया। क्लियर है। थोड़ा सा कभी कभी कोई टॉपिक पे बोरिंग होगा, लेकिन 2-3 बार बनाइएगा तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चलिए ये तो सिंपल सा घटाव है। मैक्सिमम कई अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो मैक्सिमम सब में 2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें तो है नहीं, तो सीधा 6 6 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, इसमें नहीं है तो सीधा 4 लिख दी। 6 6 12, 6 18, 24 और 2 26 के 6, 2 अंक के बाद दशमलव है, लिख दिए। बचा कितना, 2। 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, अब तो उधर है नहीं। 24 2 26 के 6, बचा 2। 6 6 दूनी 12, और तो कुछ है नहीं। 12 2 14 के 4, बचा 1। 6 और कुछ तो है नहीं, तो 7। 746.64 वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें समय आप बचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। कैलकुलेशन हम भी जानबूझ के कर रहे हैं ताकि आप करिए। यहां पे देख लीजिए, 35 का सीधे क्यूब है, तो हम ई भागा 70 है, तो हम ऐसा काहे नहीं करते हैं,
35 गुना 35 गुना 35 अब बटा 70। ऐसे 35 का क्यूब भी हम कर सकते हैं, लेकिन जब काटिया जाएगा और गुना 12 है। ठीक है, अब फिर पूरे में भागा 25 से, तो 1/25 कर देते हैं और बराबर है 58.8 गुना 8। चलिए पॉइंट पॉइंट से डरना नहीं है, काटते हैं। 35 दूनी 70 होता है, 2 छके 12 हो ही गया, क्योंकि ये भी गुना में आ ही गया है, तो 7 पचे 35 पचे 25, फिर 5 से 5 सते 35, 7 सते 49 गुना 6 गुना 1, यानी यहाँ पे हम सभी का हो जाएगा 49 गुना 6, गुना 1 करिए चाहे नहीं, तो 49 गुना 6 जो होगा ये गुना करके कितना आएगा, तो बोले सर 49 गुना 6 बराबर 58.8 गुना भाट सीधे लिखिए ना, तो भाट बराबर हम सभी के पास हो गया 49 गुना 6 बटा 58.8। चलिए फटाफट काट दीजिए आराम से, कुछ तो होगा जो कटेगा, ये पॉइंट काटेंगे ऊपर 10 हो जाएगा। चलिए अब काट दीजिए, 6 से काटते हैं, 6 से काटेंगे, 6 नमा 54, 6 8 48, 49 दूनी 98, 2 पचे 10, फाइनली जो हम सभी के पास बचा वो 5 हो गया। 5 कहीं पर भी कोई ऑप्शन में नहीं है, तो हम सभी का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। देख लीजिए 5 कहीं पर है किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो गया। क्लियर है, मजा आएगा, आनंद आएगा। कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन बच्चे इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनको लगता है कि अरे यार ये सब जोड़ घटा तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और यही कमी हम सभी को एग्जाम में खलता है। तो कैलकुलेशन पढ़िए, बेसिक पार्ट्स, जैसे आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, एलसीएम में से पढ़ा, हम लोग फ्रैक्शन कर रहे हैं, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, 3 4 5 को टॉपिक है, इसको खत्म करिएगा तो अद्भुत बदलाव आपके अंदर रहेगा। उसके बाद तो फिर सारा चैप्टर को धुआं धुआं करेंगे। आ जाइए मेरे बहादुर, ये तो सिंपल सा गुना है, आप कर सकते हैं, पहले गुना ही कर दीजिए। 25 6 का 150 होता है, हम दशमलव देखिए नहीं रहे हैं, 6 है ही 25 है। अब 15 गुने 24 360 होता है, तो 3600 हो गया। 25 6 के 150 गुना 24 3600 हो गया। 3600 कई अंक, 1 अदू 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद दशमलव, इसको हम फिर 3.6 लिख देंगे। 3.6 लिखा हुआ नहीं है, ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए, जैसे गुना करिए, मान लीजिए 24 गुना 25 6 6 3600, 3600 में क्या करिए, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, बाद में हिसाब किताब कर लीजिए। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो आनंद उठाइए, आगे बढ़िए। 54 नंबर सिंपल सी क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या कह रहा है, कुछ नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो स्क्वायर करिए, 25 का स्क्वायर 625 होता है, लेकिन 4 अंक के बाद दशमलव होगा, क्योंकि 2 अंक तो ऑलरेडी है, स्क्वायर करेंगे तो डबल अंक के बाद। 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन 4 अंक के बाद दशमलव होगा। बताइए, अब इसको जोड़ने के लिए इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, जल्दी से जोड़िए, फटाफट जोड़िए। दशमलव के बाद अंक के बाद 0 रहेगा, तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे बहादुरों, बढ़ जाइए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55। सिंपल सी बात है, पहले गुना होता है, तो 16 8 128 होगा, 1 अंक के बाद दशमलव है तो है, यहाँ पे 38 में हम 12 जोड़ेंगे तो 50 होगा, तो 50.8 आ गया, ऑप्शन नंबर बी।